एरे में इंसर्ट। एरे इंसर्ट का क्या कंसेप्ट है पहले थोड़ा सा देख लो, ये समझ जाओगे तो इसका लॉजिक खुद ब खुद बिल्ड कर पाओगे। फिर मान लो ये तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्स मान लो है 5, 9, 10, 12, 13, 17। इंडेक्स का बात किया जाए तो इंडेक्स हो जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इंडेक्स हो जा रहा है, ठीक है। मुझे इंसर्ट करना है, हमको बोलो ये अगर एरे है, ARR में ये है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है? ARR डॉट लेंथ का क्या हो जाएगा रिटर्न? 6 रिटर्न होगा, ठीक है। मुझे इंसर्ट करना है, मैं अगर बोल रहा हूँ सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स 2 पे माने सेकंड इंडेक्स पे मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। सपोज मैं इंसर्ट करूंगा समझ में आए, इसको मान लो है 11 और मुझे इंसर्ट सेकंड इंडेक्स पे मुझे 10 इंसर्ट करना है। सपोज सपोज मुझे 10 इंसर्ट करना है, ठीक है। एरे लेंथ जो है 6, इंडेक्स 2 पे कौन सा वैल्यू है बोलो तो? इंडेक्स 2 11, इंडेक्स कौन सा? ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स 2 मतलब क्या है? ये वाला है, इसमें वैल्यू क्या है? 11। तो बेसिकली मेरा जो नया एरे बनेगा, हमको बोलो उसका लेंथ क्या होगा बोलो तो? 7 प्लस 1 हो जाएगा ना, प्रीवियस एरे का प्लस 1, क्योंकि प्रीवियस एरे का सब एलिमेंट तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आया? सपोज ये हो जा रहा है तुम्हारा एरे, ये मान लो ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 1 मोर देन द प्रीवियस एरे। तो इसमें मुझे जो एलिमेंट्स चाहिए वो मुझे ऐसे चाहिए 5, 9, फिर मुझे ये इंडेक्स 2 पे चाहिए 10। उसके बाद जो बाकी बच रहा है ना, जैसे ये वाला बाकी यहाँ से लेके ये पोर्शन आ जाएगा इधर, एक शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, एक शिफ्ट हो जा रहा है टुवर्ड्स द राइट। तो इसमें हो जा रहा मेरा 11, 12, 13, 17 इस तरह से होगा। बात समझ में आया? ये है मेरा लॉजिक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है तो वो इंडेक्स पे मैं ये एलिमेंट इंसर्ट किया 10, और यहाँ से जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट था वो 1, 1 शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इट्स राइट। मुझे ये ऑपरेशन करना है। बात समझ में आया कि लॉजिक समझ में आया क्या करना है? और इसका दो तरीका हो सकता है, एक है कि मैं बोल दूं कि इंडेक्स की सेकंड इंडेक्स पे एक सर्टेन वैल्यू इंसर्ट करो, नहीं तो मैं बोल दूं कि एक सर्टेन वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, उस वैल्यू के जगह पे करना है। जैसे मान लो मैं अगर बोल देता कि 11 जहाँ पे है उधर मुझे 10 इंसर्ट करना है नया एलिमेंट, तो 11 का मैं सबसे पहले इंडेक्स फाइंड कर लूंगा, उसके बाद सेम प्रोसेस कि उस वो इंडेक्स मिल गया तो अभी उस इंडेक्स पे एक सर्टेन एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, बाकी एलिमेंट वन वन करके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? One मैं तोरा audible. बुझते पारली? डिजिटल इंडिया समझ में आया क्या हो रहा है? One लॉजिक समझ में audible. आया? हाँ, One audible. One नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है, ये समझ लो, क्योंकि मैं तुमको खुद ही बोलूंगा कि ये लॉजिक डेवलप करना है, ये किस तरह से काम करेगा, तो ये चीज अच्छा है, समझ लो क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है, ठीक है, ये सपोज ARR है, इसका वैल्यूज मान लो है 15, 19, 21, 23, 24, ठीक है। ये इंडेक्स मान लो मैं बोल रहा हूँ है जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तुम लोग को टाइम पता नहीं है कितना बजे से होता है क्लास? हाँ, सो गया तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, अगला दिन से ये इतना लेट हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो प्रत्येक दिन लेट है तो অর্থ করা বেটার, ভালো কাজ করেছিস। পরের দিন আমি কিন্তু অ্যালাউ করবো না, দেখ 50
58 আর 15 মিনিট লেটে আসছে স্যার। আমি অ্যাজ ইট ইজ 5 মিনিট লেটে শুরু করছি তোদের জন্য, তাও তোরা লেটে আসছিস স্যার। আগের দিন বললি তোর বাবার অফিস ছিল, আজকে তো বাবু একটু তাহলে এর সাথে আসা যাবে, একটুখানি জলদি চলে আয়, লেট করিস না। তুই যখন আসছিস, আয়। ये है मेरा एलिमेंट्स और ये है इंडेक्सेस। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेकंड इंडेक्स पे, इंडेक्स 2 पे मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, विच इज सपोज 20। एलिमेंट जो है वो मुझे 20 इंसर्ट करना है। तो मेरा जो नया एरे बनेगा, ये अगर एरे 1 है तो नया एरे के 2 नाम दे रहा हूँ। मेरा एरे 2 जो बनेगा उसका लेंथ क्या होगा, 1 प्लस देन द प्रीवियस एरे। तो ये एरे 1 डॉट लेंथ कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5। तो एरे 2 डॉट लेंथ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस एरे का सब एलिमेंट्स तो है, साथ में एक और एलिमेंट भी इसमें आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो इसमें देखो सेकंड इंडेक्स कौन सी है, 0 1 2। सेकंड इंडेक्स पे मुझे वैल्यू चाहिए 20। तो उससे पहले जो है मैं उसको इंसर्ट कर लूंगा, जैसे ये 0th इंडेक्स पे 15 आ जाएगा, 9 फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा 19। सेकंड इंडेक्स जैसे ही मिलेगा वहां पे मुझे 20 इंसर्ट करना, विच इज दिस एक्स्ट्रा एलिमेंट। उसके बाद जो थर्ड इंडेक्स, बाकी ये सब जो एलिमेंट्स हो रहा है ना, ये वन शिफ्ट कर जा रहा है। जैसे 21 इनिशियल में था सेकंड इंडेक्स पे, 21 अभी आ जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। 23 एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे था प्रीवियस एरे का, नया एरे का वो फोर्थ इंडेक्स पे आ जा रहा है। सिमिलर 24 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे था, अभी आ जाएगा फिफ्थ इंडेक्स पे। बात समझ में आया? ठीक है, मुझे तो हमको बोलो ये मैं कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ, बोलो तो कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ? हाँ सही है, क्या बोला, बोलो तो। इंडेक्स 2 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे? प्रिंट करना ही नहीं है मुझे, नया एरे में स्टोर करना है। कैसे करूंगा नया एरे में स्टोर? देखो क्या हो जाएगा कि सपोज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरा एक एरे ऑलरेडी प्रेजेंट है, सपोज इंट एरे 1 इक्वल्स टू कुछ कुछ तुम्हारा यहाँ पे वैल्यूज तुम यहाँ पे ले लोगे। तुम सपोज फाइंड कर रहे हो कि इंट लेंथ 1 इक्वल्स टू एरे 1 डॉट लेंथ। इससे क्या हुआ, एरे 1 का तुमको लेंथ मिल गया। तुमको अब एरे 2 क्रिएट करना है, तो तुम करोगे कि इंट एरे 2 इक्वल्स टू, कैसे करूंगा नया एरे का, न्यू इंट, क्या करूंगा यहाँ पे L1 प्लस 1 कर दूं। ये जो इसका जो लेंथ है प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब मुझे करना है कि स्टोर करना है, तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ कि इंट इंडेक्स की कौन सा इंडेक्स पे मुझे चाहिए, सपोज सेकंड इंडेक्स। ये सब यूजर इनपुट आ जाएगा, ये इंडेक्स यूजर इनपुट ले सकते हो, ये एरे यूजर इनपुट ले सकते हो, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एरे का साइज तुम ये एरे क्रिएट करोगे खुद से। उसके बाद तुम मांगोगे कौन सा इंडेक्स पे तुमको इंसर्ट करना है, वो इंडेक्स यूजर इनपुट ले सकते हो। उसके बाद तुमको एलिमेंट जो है ना, इंट एलिमेंट, वो भी यूजर इनपुट ले लोगे, कौन सा एलिमेंट तुमको इंसर्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 5 नया एलिमेंट है जो कि इंसर्ट करना है, तो ये भी यूजर इनपुट आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, इतना तो कर लोगे ना खुद से, ठीक है। इसके बाद का लॉजिक क्या है, तुम लोग को समझ में आया अभी तक जो जो हुआ डिजिटल? नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ सर। हाँ सर। देखो अब मेरा ऐसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है, ये वाला समझ लो फिर खुद से डेवलप करना। सपोज मैं अगर ऐसे कुछ लिखता हूँ,
बोलो ये समझ में आया कि नहीं, देखो। हम्म, सोचो क्यों किया। एग्जैक्टली, कारण कि हम लोग तो प्रीवियस एरे का एक स्किप कर दे रहे हैं ना। देखो क्या हो जाएगा इसमें। सपोज तुम्हारे पास एक ऐसे है, मान लो इसमें वैल्यू है 2, 7, 10, 11, 12, 13 ऐसे, ठीक है। इंडेक्स बोलूँ तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जा रहा है उसका इंडेक्स। ये अगर एरे 1 है, ये हो जा रहा है एरे 2, ठीक है। तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। एरे 2 का लेंथ क्या हो जाएगा, 7 लेंथ हो जाएगा। 6 कैसे, 6 तो इंडेक्स तो 7 लेंथ होगा, और एरे 1 का जो लेंथ है दैट इज 6, तो देखो एरे 2 का +1 हो जा रहा है। तो मेरा ये कंडीशन हो गया, ये फाइंड कर दिया, लेंथ 1 हो गया, ये है लेंथ 1, ठीक है। और फिर ये भी क्रिएट हो गया। ये इंडेक्स वाला मान लो 2 ही लेके चलते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे मुझे 5 इंसर्ट करना है सपोज, ठीक है, तो ऐसे करना है। तो मेरा क्या चलेगा, हमको बोलो यहाँ पे कि i इक्वल्स टू 0, ये कलर दिख रहा है, नहीं। i इक्वल्स टू, ये तो दिख ही रहा होगा। अगर i 0 है, क्या करूंगा मैं, ये कंडीशन चेक करूंगा, बोलो ट्रू है कि नहीं। एरे 2 डॉट लेंथ मतलब क्या है, 7 वैल्यू को रेफर कर रहा है, इट इज ट्रू। अंदर आया, चेक किया कि इफ i इज लेस देन इंडेक्स, इंडेक्स 2 है, i 0 है, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हो रहा है, एरे 2 का i मतलब एरे 2 का 0th इंडेक्स पे विच इज दिस वन, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, एरे 1 का i मतलब एरे 1 का 0th इंडेक्स मतलब ये वाला, तो बेसिकली ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जा रहा है कि नहीं। तो अभी ये इफ है, बाकी सब तो नहीं हो रहा, एक इफ ट्रू हो गया, नेक्स्ट इटरेशन में चल जाएगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा कि एरे 2 डॉट लेंथ अगेन ट्रू है, क्योंकि ये है एरे 2 डॉट लेंथ 7 है। फिर से अंदर आएगा i लेस देन इंडेक्स, क्या है, ट्रू की फॉल्स, इंडेक्स 2 है ना, i 1 है, i लेस देन इंडेक्स, कंडीशन इज ट्रू। फिर से होगा कि एरे 2 का i मतलब एरे 2 का फर्स्ट इंडेक्स पे एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू आएगा, विच इज 7, 7 आ जाएगा इधर, 7 हो गया। फिर से इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू अब हो गया 2, i लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। i लेस देन इंडेक्स, इंडेक्स 2 है, i का वैल्यू 2 है, ट्रू होगा, फॉल्स। तो फिर नेक्स्ट वाला चेक करेगा कि i इक्वल्स टू इंडेक्स, ट्रू है, तो क्या होगा, एरे 2 का ith इंडेक्स पे मतलब एरे 2 का सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट को मैं डालूंगा विच इज 5, तो ये 5 आ जाएगा फिर। बात समझ में आया। फिर से i को इंक्रीमेंट करूंगा, i 3 हो जाना, एरे 2 डॉट लेंथ कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। ये वाला इफ कंडीशन फॉल्स, इफ अभी ट्रू होगा नहीं, एल्स इफ भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम चल जाएंगे एल्स में। एल्स में क्या हो जाएगा, एरे 2 का ith इंडेक्स पे मतलब एरे 2 व्हिच इज दिस वन, इसका थर्ड इंडेक्स पे मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, देखो ये वाला वैल्यू चाहिए ना, इसका क्या है, सेकंड इंडेक्स है, तो इसीलिए मैं क्या हूँ i-1, क्योंकि i का वैल्यू 3 है ना। तो एरे 2 का ये क्या हो जा रहा है, एरे मतलब ये ऐसे हो रहा है, एरे 2 का आई का वैल्यू 3 है, तो एरे 2 का थर्ड इंडेक्स पे एरे 1 का 3 - 1 इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया। तो ये आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, मतलब यहाँ 10 हो जाएगा। क्यों किया है ऐसे, बिकॉज मैं जो ये 5 इंसर्ट किया था ना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो स्किप हो गया, मेरा मेरा नया वैल्यू आया, तो i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन ओरिजिनल एरे का जो था वो एक स्किप हो गया ना, तो वो बेसिकली एक पीछे चल रहा है मेरा। समझ में आया, ठीक है। तो सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू हो जाएगा 4, तो वही एल्स में आ जाएगा एरे 2 का फोर्थ इंडेक्स पे
आ जाएगा एरे 1 का थर्ड इंडेक्स का वैल्यू, देखो 11 आना है ना, जो कि थर्ड इंडेक्स पे है, तो ये 11 आ जाएगा। तो इस तरह से वो चलते जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे i माइनस 1 किया। ठीक है, समझ में आया? पक्का तुम लोग को? डिजिटल क्लियर? क्यों i माइनस 1, क्या बात समझ में आया? हाँ सर। ए, तुम समझा? पक्का? पता है तुम कह रहे हो, पता है? रेहान बता दिया ना? इजी, ऐसा कुछ खास कंसेप्ट नहीं है कि मैं क्या किया, मैं पोजीशन तक फाइंड किया, अगर आई का वैल्यू वो इंडेक्स से कम है तो मैं सेम सेम वैल्यू को इसमें स्टोर करता गया कि एरे 2 आई में एरे 1 का आई आ जाएगा, बात खत्म। जैसे ही वो आई इंडेक्स के बराबर हो जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही इंडेक्स इंसर्ट हो, एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर एरे 2 का ith इंडेक्स पे आ जा रहा है एरे 1 का i माइनस 1 इंडेक्स आ जा रहा है, बस ये कहानी खत्म। इसमें मेरा पूरा इंसर्ट हो जाएगा, नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो दे सकता है तुमको, बोल सकता है ये तो मैं इंडेक्स लेके कर लिया, कौन सा इंडेक्स पे डालना है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे है कि इस तरह से तुम्हारा एक एरे है, यहाँ पे वैल्यू है मतलब 7 5 9 11 12 ऐसे। क्वेश्चन बोल दिया कि जो 9 ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट 9, इसके जगह पे तुमको डालना है कि 6 डालना है। मतलब एलिमेंट 9 जहाँ है, इस पोजीशन में जो नया एरे बनेगा वहां पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर बाकी एज इट इज एक एक करके शिफ्ट हो जा रहा है। तो तुमको करना क्या, तुमको ये एरे, तुम लीनियर सर्च यूज कर सकते हो, कोई भी सर्चिंग हम लोग दोस्त सीखे हैं टेक्निक, ठीक है, लीनियर बाइनरी तुम कोई भी यूज करके तुम ये जो 9 जो एलिमेंट है उसका तुम इंडेक्स फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2 है, तुमको इंडेक्स मिल गया। अब तो सेम क्वेश्चन हो गया ना कि सेकंड इंडेक्स पे ये एलिमेंट तुमको इंसर्ट करना है, तो सेकंड एलिमेंट में ये इंडेक्स करने, ये एलिमेंट इंसर्ट करने का जो लॉजिक था बस वो चला देंगे, सेम टू सेम लॉजिक ये वाला आ जाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे, इंडेक्स रेफर करके हम लोग इंसर्ट किए। अगर क्वेश्चन दे दिया कि सर्टेन एलिमेंट का पोजीशन में तुमको इंसर्ट करना है, तो वो एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर लो, उसके बाद सेम लॉजिक है, वही कंसेप्ट हो जाएगा कि इंडेक्स मिल गया, नया तुम्हारे पास एलिमेंट है जो इंसर्ट करना है, बस सेम कंसेप्ट ये वाला चला दो। समझ में आया? हाँ, ठीक है, फिर लैपटॉप किसके किसके पास है? लैपटॉप है तो निकाल लो। और सर्चिंग की करो तो, সার্চিং বাইনারি লিনিয়ার দুটো দেখিস নি ভিডিও? অসম্ভব, তুই দেখলে কতটা দেখেছিস বলতো? ঠিক আছে, সার্চিংটা এখন আমরা দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম, সার্চিং এই মুহূর্তে বোঝাতে গেলে এটা শেষ করতে পারবো না, এটা আগে করে নে। এখানে সার্চিং এর কোনো কনসেপ্ট দিচ্ছি না, ইন্ডেক্স ফাইন্ড করে তুই ওটা ইনসার্ট কর। ঠিক আছে, সার্চিংটা পরে বলে দেবো। সার্চিং এর দুটো ক্লাস লেগেছিল লিনিয়ার বাইনারি করতে, এখন সার্চিং বোঝাতে যাবো, আমি এটা শেষ করতে পারবো। সার্চিং এর জন্য বলে দেবো, যা যা ডাউট আছে সেটা আরেকটা ক্লাসে ডেকে তখন ক্লিয়ার করবো। এখন এটা কর, কোয়েশ্চেন है सपोज कि write a program to input elements in an integer array of size 5। उसके बाद also ask the user to input a new value to insert at the third index, create a new array to store the new element
वही सेम चीज, एक तुम एरे इंसर्ट लो, उसके एलिमेंट्स भी यूजर से इनपुट ले लो, फिर थर्ड इंडेक्स पे मैं प्रोवाइड कर देगी, थर्ड इंडेक्स पे तुमको लेना है एक सर्टेन वैल्यू, वो न्यू वैल्यू को भी इंसर्ट ले लो, और फिर एक नया एरे क्रिएट करके उसमें तुम इंसर्ट करो। चलो फटाफट करो।